नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एक सम्मानित समाज के सेवी और हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनके घोषणा होने के बाद वक्तव्य किया गया था। तो ये जानते हुए बीजेपी के लोग इनको टारगेट कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, जनपद गाजियाबाद और नोएडा की दूरी बहुत दूर नहीं है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ये वही समाज है जो सही के लिए लड़ सकता है और गलत के लिए पीछे हट सकता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की सही धारणा को हम लोग जानते हैं, और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय सत्ता दल और त्यागी भूमियार समाज की 3668 संस्थाएं है। पूर्वांचल समाज के लोगों ने जिन्होंने इसकी पहल की है, उनके खिलाफ इनके पुतला फूटने पर उसी तरह कार्रवाई होगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूटने पर अमरोहा में 307 का मुकदमा लिखा गया। ये मैं बता देता हूं। इसके संबंध में हमारे जनपद गाजियाबाद, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जनपद मेरठ, जनपद बागेश्वर, जनपद बागपत, जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर के हमारे अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष और आज हमारी मेरठ के अंदर अधिवक्ता महासभा भी है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कराकर उन पुतला फूटने के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे अगर ऐसा पुलिस नहीं करती। तो इस गाजियाबाद में एसएसपी का आवाज भी बहुत दूर नहीं है, जिलाधिकारी का आवाज भी दूर नहीं है। लाखों की संख्या में लोग उनके घर बैठेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के झंडे के नीचे उनको जेल भिजवाने का काम किया जाएगा, क्योंकि ना ये किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ना ही इन्होंने कोई अपराध किया है। सरकार की ये आदत बन गई है कि सरकार की जिम्मेदारी गिनाने वाले पत्रकारों को जेल भेजना, सरकार की जिम्मेदारी गिनाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ झूठे पुतले फुकवाकर उनकी राजनीतिक, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्वस्त करना, और जो भी समाज के ऊपर जो भी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी सरकार से सवाल पूछने का काम करती है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्रित तरीके से उनको समाज में उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार कराना, ये बीजेपी का एक हथकंडा हो गया है। आज पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, अगर वहां किसी हिंदू का हत्या हो जाती है तो वहां आवाजें निकलती बीजेपी के लोगों की, और कहीं कांग्रेस शासित राज्य में या अन्य शासित राज्यों में किसी हिंदू की हत्या हो जाती है और गलती से मारने वाला मुसलमान बन जाता है, तो ये हिंदू का राग गाकर वहां पर झंडा उठा के अपने दुश्मनों को भेज देते हैं। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपको ये भी अवगत कराना चाहते हैं, मेरठ के अंदर दीपक त्यागी की हत्या हुई थी, गर्दन काट दी गई थी, उसकी मारने वाला मुसलमान था। मैंने किसी जाति को या किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, लेकिन बीजेपी का हिंदुत्व नहीं जागा, बीजेपी का हिंदुत्व नहीं जागा। कांग्रेस की सरकार में कन्हैया कुमार की हत्या हो जाती है, बीजेपी का हिंदुत्व जाग जाता है। उत्तर प्रदेश के कथाकथित हिंदूवादी नेता राजस्थान में जाके हंगामा करने का काम करते हैं, और तो और इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी, इस चुनाव में राजस्थान में प्रधानमंत्री जी जो एक सेकुलर पृष्ठभूमि के होने चाहिए और देश की कुर्सी पर सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात, सब धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, वो जाकर कन्हैया कुमार का नाम लेते हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा गंदी राजनीति इस देश में किसी दल ने नहीं की होगी, अगर किसी ने की है तो बीजेपी करने का काम कर रही है। ये फिर एक बार कह देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, अगर डॉक्टर साहब के पुतला फूंकने वाले लोगों पर कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की, आज प्रेस वार्ता मात्र की गई है, आने वाले समय में जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर के घर का घेराव करके राष्ट्रीय जनता दल के लोग और त्यागी भूमियार समाज के संस्थाओं पदाधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा, एक आंदोलन करेंगे, अन्यथा उनको वीडियो के माध्यम से चिन्हित किया जाए और सवाल किया जाए, उनको नोटिस जारी करके कि आपने किस व्यक्तित्व को लेकर इनका पुतला फूंका। मैं समझता हूं आपको उनके पीछे यहाँ के प्रदेशी जो जनप्रतिनिधि है उनकी षड्यंत्र दिखाई देगी, क्योंकि स्वाभाविक है आप भारतीय जनता पार्टी के लोग वादे लेकर आए हैं, उनके इरादों से कुछ संबंधित नहीं है, और ये सम्मानित हमारे डॉक्टर साहब ये वादे नहीं इरादे के साथ काम कर रहे हैं। यही अंतर है कथनी और करनी में। इससे ज्यादा हमें कवि के खिलाफ देखिए फिर वही बात आती है, कवि के खिलाफ सारे डॉक्टर्स की ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। एक डॉक्टर को वो बोलते हैं कवि महाराज कि उसने मेरे कॉलवर पे अटैक किया, क्या एक डॉक्टर ऐसा कर सकता है?
जिसके पास कोई अपनी कोई उसके पास गन नहीं है, अपना कोई गार्ड नहीं है, वो कॉन्वॉय पर अटैक कर सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं कर सकता ना। तो एक्ट पे क्यों लिखा गया कि एक डॉक्टर ने, एक आदमी ने मेरे कॉन्वॉय पर अटैक किया? तो क्या इससे एरोगेंसी डॉक्टर्स में नहीं आएगी? नहीं, बात ये हमारे पत्रकार बंधु झूठ को तवज्जो देंगे या सच्चाई को? डॉक्टर साहब आपके सामने आने से माफी तो मंगवा दी आपने। नहीं, माफी देखो, माफी मांगना, एक बार वो पिटाई कर दें, हड्डी तोड़ दें और उसका फेस को डिसफिगर कर दें, उसकी आंख से अभी भी कम नजर आ रहा है, कान का पर्दा फटा हुआ है, और उसके बाद हम माफी मांग ले। ऐसा काम हम अगर कवि महाराज के साथ करें और उसके बाद में इमीडिएट माफी मांगूंगा, मुझसे करवा ले। आईएमए झुकी नहीं है, सुनिए, आईएमए ने जो अपनी बात रखी थी, आईएमए ने अपनी बात रखी थी क्लियर कट कि एक तो कवि जी को माफी मांगनी है, दूसरा जो उनके साथ उनके गार्ड हैं उनके खिलाफ एक्शन हुई है, दो कंडीशन मानी गई। डॉक्टर साहब उन्होंने दीपावली तो बना ली, आप तो उसके पीढ़ी से तो दीपावली बना ली उनके साथ। नहीं नहीं, पीड़ित से दीपावली मनवाई गई, माफी मांगी है उन्होंने। हाँ। माफी मांगने का मतलब क्या होता है? हमने बोला माफी मांगो, मांग ली, और जो उनके गार्ड थे उनको हटा दिया गया, यही हमें चाहिए था। तो आप देखिए ना, हम डॉक्टर जिनकी कोई सुरक्षा नहीं है, जो समाज का इतना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमने इतना काम करवाया है मिलके एक एसोसिएशन ने, ये बड़ी बात है। क्या आप इसको बड़ी बात नहीं मानेंगे? अगर हम माफी मंगवा रहे हैं और उनके खिलाफ एरोगेंसी नहीं कर रहे हैं, हड़ताल नहीं कर रहे हैं, आप अगर उसके साथ मानते तो कुछ ना होता, ये भी हकीकत है। नहीं, चलिए, इसके लिए आपका धन्यवाद है कि आप ऐसी बात मुझे कह के इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। ये तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसी बात कहेंगे। सर, आपके पुतले का दहन हुआ अभी कुछ दिनों पहले, आपने बताया, आपके पोस्टर में भी लिखा हुआ है कि मुझे कोई बुनियाद त्यागी बुनियाद प्रभावित समाज के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। कौन है इसके पीछे और इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं कि इस तरह के काम कोई कर रहा है? मैं तो सिंपल ये बात मानता हूँ कि मैंने जो सवाल उठाया था वो ये उठाया था कि जो इनकम टैक्स पेयर है हमारे, आप लोग बंधु भी इनकम टैक्स पेयर हैं, जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनके पैसे को बर्बाद न करके वो हेल्थ वाले मुद्दों में लगाएं, एजुकेशन वाले मुद्दे में लगाएं, डेवलपमेंट वाले मुद्दे में लगाएं, इस शहर को अच्छा करने में लगाएं। कहने का मतलब ये नहीं था कि वो छठ मैया के पर्व पे ऐसा क्यों हुआ। कहने का मतलब ये था कि उस पैसे को, अगर अभी भी डेंगू चला हुआ है, अभी भी काला फंगस है, काले फंगस का इलाज करने में एक मरीज को अगर मैं काले फंगस का इलाज करता हूँ तो 6 लाख रुपए का खर्च आता है। उसमें हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको पता है, जब ये आया था काला फंगस, सबसे ज्यादा मेरे पास आया था, हमने एम्फोटेरिसिन के लिए कितना झगड़ा किया था। तो वही डेंगू के लिए भी मैंने, काला फंगस आया, 3 केस मेरे पास आए, मीडिया बंधुओं ने छापे, तो फोन आता है मेरे पास कि ये सारे फंगस आपके पास क्यों आते हैं? मैं कहा ऊपर वाली कृपा है। अगर मेरे पास फोन आके ऐसा पूछा जाएगा सारे फंगस आपके पास क्यों आते हैं, तो ऊपर वाली कृपा है ना। सवाल ये है, 2024 का माहौल चल रहा है, फिर मुझे फ्री कर दो ना जी। जिन मुद्दों को लेकर आप टारगेट भाजपा को कर रहे हो, हाँ, ये मुद्दे आपके 2024 में चुनाव लोकसभा में लड़ोगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी, शायद घोषणा भी आदि होगी आपकी जी। ये आपके जन के बीच में रहेंगे, जिन मुद्दों पर आप सारे जिन मुद्दों पर क्या होगा? नहीं, मतलब हमारे मुद्दे ये रहेंगे और इन पर हम काम करेंगे। बात है काम करने वाली, हेल्थ से जुड़ के, एजुकेशन से जुड़ के ये काम किया जाएगा। मैं तो वो देखिए, बात ये नहीं होगी कि मैं किसी बात को बोल रहा हूँ और उस बात से मैं पलट जाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं है ना। आपने 25 साल में मुझे देखा होगा, सभी पत्रकार बंधु जानते भी होंगे कि 25 साल में मैंने इस शहर के लिए कोई भी ऐसा काम किया हो जो इस शहर को नुकसान हुआ।
जेल में फ्री ऑपरेशन करना, अप्रैल में